जय गुरु जी। संगत जी, मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ दिल्ली से। गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का डॉक्टर रहा हूँ। गुरु जी कहते थे कि किसी को भी डॉक्टर गेट तक लाना संगत की या तेरी मर्जी हो सकती है, लेकिन गेट के अंदर, आश्रम के अंदर क्या गुरु जी कृपा करेंगे, कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा, ये गुरु जी की मर्जी है। एंड बिलीव मी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेडिकल साइंस से हूँ, तो एंड शादी के पहले ही 1993 में जुड़ गया। मैं तो बहुत बच्चा था, छोटा था। गुरुजी की बिना कृपा के मैं सत्संग नहीं कर सकता था, आप सत्संग नहीं सुन सकते थे। तो ये उनकी बहुत मेहर मानिए आप, कि ये इतने दयालु हैं गुरुजी, और इतने अद्भुत लीला है गुरुजी की कि आप यहाँ पर गुरुजी कहते थे कि इतना प्रैक्टिकल है। कहते थे गुरुजी कहते थे कि भाई तेरे पास कोई बंदा आया और उसको पीठ में दर्द है डॉक्टर, और तू सोचे कि उसको पीठ फूंक दे कि भाई तेरा दर्द दूर हो जाएगा, तो वो नहीं मानेगा। तो गुरुजी कहते थे हमारा भी ऐसे ही प्रैक्टिकल है। गुरुजी की जो स्वरूप है उससे बात करिए, आपको गुरुजी उस पर आंसर देंगे। गुरुजी का जो सबसे बढ़िया बात हमें लगी कि गुरुजी का कोई वकील नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि मैं जितना भी पुराना हूँ या आप जितने भी नए हैं, हाँ, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, समथिंग लाइक ऑफ बैंक अकाउंट। ये गुरुजी की जर्नी भी स्पिरिचुअल अकाउंट है। ये जो लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है भगवान को याद करने की, तुम बच्चे हो, वो साइंस यहाँ अप्लाई नहीं होती गुरुजी के साथ। क्योंकि यहाँ गुरुजी एक बड़ी क्लियर बात है कि गुरुजी के जो सेवादार होते थे, जो सेवा करते थे, गुरुजी उन्हें बहुत हाई हेडेड रखते थे, उन पर बहुत मेहरबान रहते थे। गुरुजी कहते थे कि आप सब लोग शादीशुदा होकर एक गृहस्थ जीवन जीते हुए अगर आप हमारे पास आते हो, भगवान को याद कर पाते हो, तो ये बहुत 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 अद्भुत कृपा है। मेरे को बहुत सौभाग्य मिला उनके इर्द गिर्द रहने का, मेरे को बहुत सौभाग्य मिला गुरुजी के लिए काम करने का, और मेरे को बहुत कृपा मिली कि वो सबके हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, अमीर, टाटा बिरला, कंटेरी वहाँ का चौकीदार और वहाँ का गेटमैन, सारे गुरुजी के हैं। यही इतना बड़ा कौमी एकता का दरबार है, जहाँ पर एक थाली में गुरुजी के यहाँ स्ट्रिक्टली 4 लोग लंगर करते थे। आप अपने परिवार के साथ जाके भी 4 लोग लंगर एक साथ नहीं कर सकते थे। ये है गुरुजी। वो गुरुजी पल पल आपको ये दिखाते हैं कि ही इज गॉड, ही इज भगवान। और आपको अपनी बात गुरुजी उस समय भी कहते थे संगत से कि जरूरी नहीं है मेरे पैर छू के हिलाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे अगर मैं भगवान हूँ तो मेरे सामने हंस के, स्मार्ट बन के, अच्छे कपड़े पहन के आप आइए, ग्रेसफुल आइए, और आप हमें कुछ मत बताइए। अगर मैं भगवान हूँ तो मैं जान लूंगा कि इसको क्या जरूरत है। गुरुजी कहते थे कि कोई गेट के अंदर से लेके मेरे पैर बाद में छूता है, डॉक्टर मैं उसे स्कैन कर देता हूँ, वो किस कृपा के लिए, किस चीज़ के लिए आया। गुरुजी कहते थे कि आदमी 3 बजे से आता है मेरे पास, या तो वो भाव में आता है कि उसे लग रहा है कि उसे कहीं प्यार नहीं मिल रहा, कहीं दुखी है, कहीं अच्छा माहौल नहीं है, उसे खुशबू नहीं आ रही है, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपनी वाइफ से परेशान है, खुद से भी परेशान हो सकता है। गुरुजी कहते थे, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती थी उस समय, लेकिन देखिए बात सही है कि आदमी अपने से भी परेशान हो सकता है। कृपा देखिए गुरुजी की। तो आपको उस शांति के लिए आप गुरुजी के पास जिस पल पहुंच जाते थे, विश्वास मानिए ऐसे लगता था कि सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें दूर हो गई और भगवान की कृपा महसूस हो गई। गुरुजी को देख के ही मन में इतनी कृपा हो जाती थी, उनकी अद्भुत लीलाएं। और आप गुरुजी के अगर अगल बगल से भी निकल जाते थे तो वहाँ पे फ्रेग्रेंस घूम रही होती थी। और अगर जैसे हम सबको और बहुत सारे पुराने लोगों को गुरुजी के साथ सौभाग्य मिला उनके पैर दबाने का, उनकी सेवा करने का, वो भी बाद में समझ आया कि गुरुजी को कोई थकान नहीं होती थी, गुरुजी को कोई सेवा की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मिला तो आपके कपड़ों से, आप विश्वास करिए, वर्सेटाइल ऑफ फ्रेग्रेंस जो आपको अपने जॉब पे, आपके घर में और आपको बहुत सारी जगह पर दिखाई देगी और आप उसको महसूस करेंगे। तो गुरुजी की वो कृपा कितनी अद्भुत है, कितनी निराली है। आप देखिए गुरुजी कहते थे कि या तो व्यक्ति हमारे पास भाव में आता है, परेशान है, दुखी है, तो बोले मैं उसे प्रेम करता हूँ, प्यार देता हूँ, इतनी अच्छी एम्बियंस देता हूँ, उसे लगता है कि वो क्या कर लेगा, उसको लगता है हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। और आप संगत जी बिलीव करिए कि जब आप गुरुजी से जुड़ेंगे तो आपको जो परेशानियां, डर और बहुत सारी बीमारियां, दुखी और जो चीज़ें आपको लग रही होंगी कि आप कैसे नहीं उनको ठीक कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों के आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये कितना बड़ी बात है, और आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी हुई होते हुए नजर आएगी। तो भाव में आपको वहाँ पे गुरुजी का प्यार और प्रेम देखने को मिलेगा। और गुरुजी कहते थे दूसरा आदमी अभाव में आता है कि किसी की कोई जॉब में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, किसी की वाइफ की तबीयत खराब रहती है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी की अपनी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो गुरुजी बोलते थे कि मैं उसको इस परेशानी से दूर करता हूँ, निकालता हूँ, और वो उस अभाव को पूरा करते हैं। मालिक गुरुजी उस अभाव को आपके पूरा करते हैं, उस अभाव से आपको दूर करते हैं। तो गुरुजी की मेहर देखिए। और तीसरा गुरुजी कहते थे आदमी हमारे प्रभाव में आता है, जब उसको भाव मिल गया, अभाव दूर हो गया, तो उसे शुक्राना करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। बस हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि हम लोग भगवान से, गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें मान तो लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें थैंक्स देते हैं। एंड आप जिंदगी में देखिए कि आपसे किसी ने कोई काम लिया, किसी ने किया, हम गुरुजी का ट्रीटमेंट करने जाते थे तो गुरुजी थैंक यू बोलते थे, तो हाथ मिला के। और गुरुजी ने हमें ये फील कराया, जो मैं आगे सत्संग में शेयर करूंगा, कि कैसे गुरुजी ने दिखाया कि हर आदमी को थैंक यू जरूरत है, गुरुजी को भी थैंक यू बोलने की जरूरत। तो आप उनका शुक्राना करिए, आप उनकी कृपा करिए, और आपको 4 काम करने ही पड़ेंगे गुरुजी से जुड़ने के लिए। या तो गुरुजी कहते थे कोई फिजिकल आप लेबर करिए, लाइक कहीं सत्संग है, वहाँ पे जो आप दरी बिछ रही है, कुछ काम हो रहा है, जो भी फिजिकली आप हेल्प कर सकते हैं कि पानी, जल, प्रसाद रखा है, उसको प्लेटें लगाने में, किसी में कर दीजिए आप काम। या आपकी कार पार्किंग में लगाइए, या आप
जहाँ पर कहीं पे सफाई हो रही है वहाँ पर, या आप जहाँ शू स्टैंड है, तो गुरुजी अपने सेवादारों को इतनी अद्भुत लीला, इतनी अद्भुत कृपा करते थे कि वो बेचारे सेवादार जो अंदर ही नहीं आए, आप सोचिए, तो उनको कुछ कुछ सेवादार जो नए थे उन्हें लगता था जो जो पुराने थे, जो गुरुजी में रम गए थे, वो केयर नहीं करते थे। आप ये बताने के लिए गुरुजी कि वो हर जगह विराजमान है, आप कभी रिग्रेट नहीं करिए सेवादार जो भी सेवा करते हैं, कि आप गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी क्या करते हैं, कि आप देखिए कि वहाँ पे वो गुरुजी कहते थे कि भाई जो सेवादार हैं वो वहीं से प्रणाम कर लें। कई बार गुरुजी की मौज होती थी, आपको गुरुजी की कृपा की, गुरुजी की कैसी अद्भुत कृपा थी कि गुरुजी लोगों को ये बताते थे। और आप सोचिए कि मेरे को ये लग रहा है कि देखिए आप अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा घर, अच्छी कार ले लें तो जमीन से 2 फुट ऊपर उठ जाते हैं, और गुरुजी भगवान होते हुए इंसान रूप में हम सबको मिले और उन्होंने ऐसी कृपा की अद्भुत कि आप बताइए वो हमारे सब लोगों की बातों का जवाब देते थे। वो भगवान हो कि उनकी एक हिलना, उनका एक हंसना, उनकी एक हाँ, आप सबको क्या क्रिया कृपा करने वाले हैं, आप उसकी कल्पना करिए कि ये हमें कितना निमानापन, हमें सीधापन ये सिखाता है कि गुरु जी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको बहुत सीधा रहना पड़ेगा, सरल रहना पड़ेगा। यहाँ चालाकी नहीं चलने वाली, यहाँ होशियारी नहीं चलने वाली। तो वो गुरु जी कई बार मौज में होते थे तो बहुत सारा संगत जी हलवा प्रसाद, बहुत सारी टॉफियाँ, बहुत सारे लड्डू, बहुत सारी चॉकलेट्स, वैरायटी ऑफ लेविश स्टाइल में गुरु जी रहते थे। गुरु जी को बहुत अच्छी घड़ियाँ पहनने का शौक था, बहुत अच्छे ब्रेसलेट्स पहनने का शौक था, डैशिंग जूते, टी शर्ट्स, और बहुत बहुत ही मतलब अद्भुत अद्भुत गुरु जी के जो रहते थे ड्रेसेस, वो देख के आपको लगता था उनके चोले की क्या स्टाइल है। और उनका बताना, और इतना सुंदर, बीइंग ए डॉक्टर मेरे को उनके अंग प्रत्यंग को छूने का सौभाग्य मिला। इतना सुंदर उनका स्वरूप, उनके हर अंग प्रत्यंग से डिफरेंट फ्रेग्रेंस, आप फील करिए। आप मिले या नहीं मिले, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करिए। यहाँ पे थैंक्स देने की जरूरत है कि आप अब मिल पाए। आप थैंक्स दीजिए कि गुरु जी से जुड़िए, आप थैंक्स दीजिए कि गुरु जी से उस जो आपका रिलेशनशिप है उसको मजबूत करिए। थैंक्स दीजिए कि आप गुरु जी आप पर मेहरबान रहे, आप में कोई इफेंट बट ना आए, आप में कोई ईगो ना आए, आप में कोई अहम बहम ना आ जाए और आप गुरु जी से हट जाए, गुरु जी से। क्योंकि गुरु जी जरूरी नहीं है कि आपके जुड़े रहने से आप जुड़े रहेंगे। अगर गुरु जी की मर्जी नहीं होगी तो भी आप गुरु जी के सत्संग, दरबार और कहीं नहीं जा पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट मिरेकुलस स्टेशन है। ये स्पिरिचुअल, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल स्टेशन है। यहाँ पर आपको स्कैन कर दिया जाता है, आप किस विद्या से, किस बहाने से, किस कृपा से और किस भाव से गुरु जी से जुड़ रहे हैं। भाव प्रधान है यहाँ पर। और गुरु जी की आप कृपा देखिए कि गुरु जी जहाँ पर अंधेरे में, मैं कल्पना करता हूँ उस जमाने की, आप देखिए कि उस अंधेरे में जहाँ एक दूसरे के हाथ नहीं दिख रहे होते थे, आपके कपड़े आवाज कर रहे होते थे, गुरु जी चोले में स्टाइल से लड्डू प्रसाद लेके और चले जाते थे कारों के बीच में, और जहाँ संगत के लोग बैठे होते थे उनका पर्टिकुलर नाम लेके। आप देखिए ये मालिक हैं, इसीलिए वो भगवान है। कि आप कृपा उनकी महसूस करिए, उनकी फ्रेग्रेंस को महसूस करिए कि वहाँ पे जाकर नाम लेके कि ये तेरा प्रसाद है, और फिर कहीं दूसरी जगह जाके ये बताने के लिए कि तुम जहाँ भी सेवा कर रहे हो मेरे को पता है, इसलिए रिग्रेट मत करो कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुमने हमें नहीं देखा। ये उनका बहुत ही शुक्राना आप करिए कि संगत को हंसा देते थे। मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मालिक के पास, भगवान के पास पहुंच के, और वहाँ पे वो पहुंचने के बाद वो अद्भुत लीला गुरु जी की जब चालू होती थी तो उसको अपनी परेशानियां, दुख नीचे नजर आने लगते थे। और कैसी संगत, कैसे लोगों को गुरु जी ने कैसे कैसे भेजा, कैसे कैसे कृपा की। और गुरु जी की संगत में गुरु जी बहुत विशेष प्यार करते थे। जो संगत में सेवादार होते थे, सपोज किसी के घर में सत्संग है या किसी के घर गुरु जी लंच या डिनर प्रसाद के लिए गए, तो गुरु जी कभी अकेले नहीं जाते थे। 20, 25, 50 संगत के लोगों को ले जाते थे, सेवादारों को ले जाते थे, और उन्हें महसूस कराते थे कि भाई तुम वहाँ पे सेवा करते हो तो तुम्हें आज तुम्हें एक प्रिविलेज मिला है, एक तुम्हें गुरु जी ने अपनी दिव्य प्रसाद देना है, गुरु जी की कृपा महसूस करनी है। और अपनी संगत को कभी गुरु जी नीचे नहीं देखने देते। आप विश्वास मानिए, बहुत अद्भुत लीला है गुरु जी की। एक माला दवे आंटी, जो जिनके हस्बैंड ज्वाइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे, संदीप दवे, 2004 में उनका बाहर एब्रॉड पोस्टिंग आ गई, तो माला दवे आंटी से गुरुजी की मेहर थी, कृपा थी। और उनकी कृपा देखिए कि वो जब वहाँ उनके गुरुजी के पास पहुँचती थी तो उनसे कभी गुरुजी अपना चोला पहन रहे होते थे, कभी कपड़े ठीक करा रहे होते थे, पर दूसरों को नहीं देते थे। ये मालिक को पता था कि उन्हें क्या होना है, क्यों उनसे सेवा ले रहे हैं। और कभी कभी गुरुजी उनको बड़ी मौज में होते थे तो वहाँ पर बुला के अपने आश्रम में, और वहाँ पर साउथ इंडियन और कुछ बुलाते थे, और कुछ सेवादारों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा के अद्भुत दृश्य की कल्पना करिए कि उनको भी वो प्रसाद खिलवाते थे। और आंटी जो माला आंटी थी और लोग, उनसे वो प्रसाद बनवाते थे। और हर चीज़ को गुरुजी अकाउंटेबल रखते थे कि ये डोसा अभी कैसे ठीक नहीं बन रहा है, तो बताना होता था कि भाई अभी गुरुजी ये गर्म होगा तवा तो ये ठीक से बनना शुरू होगा। वो सबकी साइंस, सबको एक्टिव मोड में रखते थे। एंड आपको जब भी, जिस जमाने में, जिस स्थिति में जो भी व्यक्ति गुरुजी से मिला, गुरुजी हैज़ ऑलवेज अपलिफ्टेड हिम और हर। तो मैं बता रहा था कि जो आंटी थी, माला दवे आंटी जो सेवा थी, तो गुरुजी ने उनको बुलाया साउथ इंडियन, वो डोसा और वो सब बड़ा और ये सब बनाने के लिए इडली सामान ले आई। तो बेचारी बाहर खड़ी हो गई, तो गुरुजी ने बोला अरे भाई उसको बुला।
हर आदमी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी का ऑरा, व्यक्तित्व आप उनके स्वरूप में देखिए कि इतना अद्भुत था कि आप उन्हें फेस नहीं कर सकते थे। उनकी बिना कृपा के तो आप खड़े ही नहीं हो सकते थे वहाँ पे। और आप कल्पना करिए कि गुरुजी को, संगत के सेवादारों को, जिनसे गुरुजी सेवा लेते थे, उनको क्या मौज कराते थे। उनको अपनी डाइनिंग टेबल पे अपने साथ बिठा के और वो प्रसाद का आनंद दिलवाते थे। और वो प्रसाद एक अद्भुत होता था। वो बहाना होता था, आपको दिख रहा होता था डोसा है, आपको दिख रहा होता था इडली है, और वो आंटी बेचारी बना रही होती थी। बताइए, गुरुजी ने हर सेवादार को एक MBA करा दिया, उसकी ट्रेनिंग दे के कि कैसे लोगों को सहजता से बात करनी है, कैसे लोगों को बिठाना है, कैसे करना है। और उनको बताते थे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ, मतलब स्पेशली गुरुजी बोलते थे, ये तो अपनी मम्मी को देना, पर्टिकुलर सेवादार का नाम लेके। और वहाँ जाके आप सेवा की कल्पना करिए। एक अंकल जो सचदेवा मिस्टर, उनका इनिशियल नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, गुड़गांव से, और उनकी मम्मी की सेवा देखिए कि वो सेवा करती थी गुरुजी के आके। तो गुरुजी से उन्होंने अरदास लगाई होगी कि भाई मेरे को अचार खाने की इच्छा है और ये बच्चे नहीं खाने देना चाहते। तो गुरुजी पंजाब से जब दिल्ली आए तो एक आधा किलो के मर्तान में, जो कांच का बहुत ही सुंदर था, सोना था, उस भारी से मर्तान में गुरुजी ने अचार किचन में रखा हुआ था। तो जब वो अंकल वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई तू जा रहा है, तो गुरुजी ने बोला तू किचन में जा मेरे, और वहाँ पे ऊपर देख एक डिब्बा रखा हुआ है अचार का, वो लेके आ। तो वो लेके आए। उन्होंने, गुरुजी ने अच्छे से रैप करके उनसे बोला कि भाई सचदेवा, जब तू घर पहुँचेगा तो अपनी माँ को, चाहे वो सो रही हो तो जगा के ये देना। तो उनको भी बड़ा अजीब लगा कि ये अचार कैसे, लेकिन गुरुजी की कोई बात काटता नहीं था, गुरुजी से कोई इफेंट बट नहीं करता था, गुरुजी की कृपा से कोई गुरुजी की मेहर को महसूस करते थे सारे लोग। तो वो गए और उन्होंने मम्मी को जगाया। वो सो गई थी, लेट पहुँचे, क्योंकि गुरुजी के पास क्या था, संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो 5 to 6:30 के बीच में गुरुजी ज़मीन में, मतलब उस अद्भुत दृश्य की कल्पना करिए आप, ज़मीन में डैशिंग फ्लोरेसेंट शर्ट पैंट, कुर्ता पजामा, हाफ शर्ट पैंट पहन के गुरुजी बैठते थे और कुछ संगत को बुला लेते थे और उनके साथ बहुत ही अच्छा नाश्ता और क्वालिटी ऑफ स्नैक्स वगैरह खाते थे और कुछ मस्ती करते थे, जोक्स करते थे सब लोग, और मज़ा आता था। और अचानक 6:30 शार्प गुरुजी अपने बेडरूम में चले जाते थे। और बेडरूम में जाने के बाद गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी क्या करते थे कि उसके बाद वो जाके जब 7 बजे निकलते थे, फिर वो गुरुजी किसी को नहीं पहचानते थे। जब 6:30 बजे नहा के गुरुजी 7 बजे बाहर निकलते थे, तो मालिक अपनी ये जो चूल्हे में जो गुरुजी के आप इतने अद्भुत प्यारे प्यारे स्वरूप देख पा रहे हैं, वो गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी की कैसी ब्लेसिंग है। क्योंकि मेरे को लगता है आप सब लोग ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े बड़े स्वरूप आप लोग को मिल गए। हम लोग को तो बहुत छोटे स्वरूप कभी गुरुजी की मेहर होती थी, तो गुरुजी उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज करके देते थे। तो मैं भी मालिक की रजा से, कृपा से अपने पर्स में रखता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आप सबको भी शेयर करूँ और आप भी गुरुजी की कृपा को महसूस करें कि गुरुजी दयालु हैं और गुरुजी आपके अंग संग हैं। और इसमें पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज करके गुरुजी लिख देते थे। तो गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि कितनी अद्भुत है उनकी, कि वो हर आदमी को देखते थे और यहाँ पर मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी से आप सोचिए और गुरुजी उस काम को पूरा करते हैं। तो ये बताते हैं गुरुजी कि वो सबको सुन रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। और बहुत सारी जब संगत से जब वो माला दवे आंटी को ऐसा किया, तो उसके बाद 2004 में कुछ दिन बाद गुरुजी ने अचानक माला दवे आंटी के हस्बैंड की बाहर, जैसे मैंने बताया था, बाहर पोस्टिंग आ गई। तो गुरुजी ने उनसे बोला माला दवे आंटी से, लाइक जैसे 20-22 तारीख को वो गई होंगी गुरुजी से मिलने, और 30 अप्रैल को उनकी बाहर की पोस्टिंग आ गई, उनके हस्बैंड की अब्रॉड पोस्टिंग। तो गुरुजी ने अचानक 3 दिन का टाइम दिया, 22 जैसे, और 3-4 दिन बाद गुरुजी ने बोला तो घर में सत्संग रख ले। तो वो गुरुजी की इतनी ब्लाइंड फॉलोअर थी कि वो नहीं कुछ कह पाई, और उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा कि हम तो बस 10,000 रुपीज़ देंगे तुम्हें। तो उन्होंने कहा भाई आप पॉकेट मनी से और दे दीजिए मेरे को, और तो वो नहीं माने। तो बेचारे उनका डेडिकेशन देखिए माला आंटी का, कि क्या डेडिकेशन रहा होगा और गुरुजी की क्या कृपा रही होगी। एक बार गुरुजी को उन्होंने जल्दबाजी में उल्टा चोला पहना दिया, तो गुरुजी ने उनसे बोला अरे जल्दी से उतार। तो वो ऐसे स्प्रिंग टाइप में उन्होंने उतारा और फिर दूसरी तरह से पहनाया गुरुजी को सही तरीके से। आप कृपा देखिए कि कैसे गुरुजी काम कराते हैं और कैसे आपको मौका देते हैं। आप उनकी कृपा को महसूस करिए और उस कृपा में आप रमिए, और उस कृपा को ये सोचिए कि आप सब भी उतने ही पाने के हकदार हैं। गुरुजी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसीलिए उनकी गद्दी पे वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आपको इस भाव से, इस प्रेरणा से उनको मानना है, उनको साधना है, उनको मनाना है। आपको इस जो सबसे बड़ी बात जिस ज़माने में मैं गुरुजी से जुड़ा, कि यहाँ पर आपका कोई चीज़ प्रधान नहीं है। आप गरीब हो, आप अमीर नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कहते थे यहाँ पर सिर्फ भाव की ज़रूरत है, आप भाव से मानिए। देखिए माला देवी आंटी का भाव रहा होगा। गुरुजी ने उनसे कहा, पता नहीं क्या गुरुजी ने ब्लेस करना था उन्हें। उनके हस्बैंड उतना गुरुजी को नहीं मानते थे। खैर माला देवी आंटी इधर उधर परेशान हुई और तमिलनाडु हाउस और पता नहीं केरल हाउस कहाँ गई कि गुरुजी कम से कम अपने साथ काफ़ी संगत को लाते थे। तो आंटी ने पता किया, तो किसी ने कहा 500 रुपये पर प्लेट, किसी ने कहा 400 रुपये प्लेट, किसी ने 300 रुपये प्लेट। तो आंटी को लगा 10,000 में हमें फ्लावर डेकोरेशन भी करनी है, कैसे हम सत्संग कर पाएंगे। और वो घर आए तो उनका सामान पैक हो रहा था। बट देखिए भक्त की कृपा,
कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। वो लोगों ने चमत्कार किए, वो सेवादारों ने गुरुजी के साथ हिम्मत रखी, वो गुरुजी ने उन्हें प्रेरणा दी और वो सेवादार ऐसी प्रेरणा से गुरुजी के साथ जुड़ पाए। शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी देखिए करने कराने वाले गुरुजी है, माध्यम कोई हो सकता है। बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने हमसे ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारे टाइम गुरुजी ने हमसे ट्रीटमेंट लिया, पर बाद में गुरुजी ने ये समझाया भी कि गुरुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोगों के भोग अपने ऊपर ले लेते थे जिसको वो अपने शरीर से हटाने के लिए हम हमारे हेल्प लेते थे एज ए डॉक्टर। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि वो आपको कैसे ब्लेस कराते हैं और कैसे उन माला आंटी जो इधर उधर परेशान होकर आ गई और उन्हें लगा कि कैसे सत्संग हो पाएगा, उन्होंने गुरुजी पे छोड़ दिया सरेंडरेंस। गुरुजी कहते थे पतंग कब उड़ती है, जब आप उसको पतंग को छोड़ते हो। सेम इज हियर विद गुरुजी। आप गुरुजी की भी कृपा जब महसूस करने वाले हैं, जब उसको आप छोड़ेंगे, आप उन पर रिलाई करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, सरेंडरेंस करेंगे। और आप देखिए कि वो माला आंटी ने सब अरेंजमेंट करके जब थक गई बेचारी तो वो लेट गई, तो एक फ़ोन आता है उनके पास। वो एक साउथ इंडियन व्यक्ति वो कहता है कि मैं ये अयप्पा बोल रहा हूँ और मैं बहुत VIP सिस्टम्स के साउथ इंडियन डिशेस का अरेंजमेंट करता हूँ और आपके यहाँ गुरुजी का सत्संग है तो बताइए। तो वो बोली, आंटी जैसी बात करने वाली थी कि कितने पैसे लेंगे, मेन उनका पैसे से कंसर्न था। तो उसने बोला कि मेरी अभी बहुत बड़ी आज कुछ मिनिस्टर लेवल पे मैं पार्टी कर रहा हूँ, तो मैं रात में जब खाली हूँगा तब 1-1:30 बजे आपको फ़ोन करूँगा। तो वो बिल्कुल धैर्य से गुरुजी पे अपने को सरेंडरेंस करके वो इंतज़ार करने लगी। और वो आंटी बताती है कि रात में फ़ोन आया और वो एकदम इतनी जल्दी से अब बाहर भागी अपनी लॉबी में अपने बेडरूम के, और वहाँ पे उन्होंने उस जो अय्यर साहब थे वो उनसे बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कैटरर हूँ साउथ इंडियन। आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको मेनू दिया हुआ था। गुरुजी कई बार आपको बताते थे कि आपको क्या पहन के आना है, शादी में क्या पहन के जाना है, आपने सत्संग रखना है तो क्या प्रसाद रहना है। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि साउथ इंडियन प्रसाद रहना है और ऐसे फ्राइड इडली रहेगी, सांभर बड़ा रहेगा, डोसा रहेगा, ब्लैक बीन्स की कॉफ़ी रहेगी, कोल्ड ड्रिंक रहेगी। तो आंटी ने उन सबको बोला, तो वो आंटी उनसे बेचारी कहती जा रही है, जैसा वो बताती हैं कि कोई बात नहीं आप कम कर देना, लेकिन भैया ये बताओ आप कितने रुपए पर प्लेट करोगे। तो वो बोलता है 50 रुपीज़ पर प्लेट। तो आंटी बताती है कि उनका फ़ोन छूट गया हाथ से, वो इतनी घबरा गई। तो उन्होंने बोला 100 रुपये में 2 प्लेट। तो बोला हाँ मैं बात का पक्का आदमी हूँ, मैंने जो कह दिया वो करता हूँ। और उसने बोला कि मेरे 22 लोग आपके यहाँ आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12:30 बजे का सत्संग था और उसने बोला कि मेरे सारे वर्कर आके सारी तैयारी कर देंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो आंटी को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 रुपये तो मेरे पास हैं ही, सो हम 10,000 इसको दे देंगे और बाद में पैसे भेज देंगे। और वो आंटी बताती हैं कि वो सुबह उसके वर्कर आ गए और बहुत ही हाईली वेल ड्रेस्ड, मतलब मालिक की स्टाइल देखिए। गुरुजी 2:30 बजे रात में 1:30 बजे 5 स्टार में लोगों को चाय कॉफ़ी पिलाने ले जाते थे। ये बताने के लिए कि भगवान को याद करने के लिए बहुत माथे पे पसीना या बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी से भी भगवान को याद कर सकते हो, आप खुशी से भी भगवान की कृपा ले सकते हो। वो आंटी बताती हैं कि वो नेक्स्ट डे उन्होंने देखा वो 10 साढ़े 10 बजे वो 10 बजे बंदे आ गए और उन्होंने 2 घंटे में सारा कुछ अरेंजमेंट टिंच कर दिया। और गुरुजी टाइम के बहुत पंक्चुअल थे, 12:30 बजे का सत्संग था। गुरुजी बड़ी स्टाइल में आए, कार में रेड कारपेट वेलकम था गुरुजी का। गुरुजी ने सबको देखा, सत्संग हुआ और गुरुजी ने बहुत डिवाइन प्रसाद था, अद्भुत प्रसाद था। गुरुजी ने कितनी मौज कराई है आप देखिए। जब लास्ट में वहाँ सत्संग हो गया तो माला आंटी को गुरुजी ने बुलाया और बोला कि भाई तूने तो बहुत अच्छा सत्संग कर दिया। तो माला आंटी ने बताया कि भाई 3-4 दिन बाद हमारी अपडेट पोस्टिंग आई हुई है गुरुजी, ये तो आपने कहा था तो हमने करना था। तो गुरुजी बोले ब्लेस की था, कल्याण किया। गुरुजी बोले कि जिसने तुम्हारा कैटरर है, जिसने अरेंजमेंट किया उसको बुलाओ, उसको भी ब्लेस करते हैं। तो वो लड़के खड़े कर दिए गए, 11 एक तरफ 11 दूसरी तरफ। गुरुजी ने उनको बोला ब्लेस किया और उसके बाद गुरुजी ने बोला कैटरर का ओनर कहाँ है, जो कैटरर है मेन वो कहाँ है। एंड जैसे ही गुरुजी ने ये बोला उसके साथ ही वो बेचारे लड़के बोले कि वो गुरुजी वो तो बहुत बिजी थे तो वो आए नहीं, हम ही लोगों ने किया, कोई गलती रह गई क्या। तो गुरुजी ने मुस्कान की एंड आंटी अचानक ये समझ पाई कि सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने आंटी के भाव को देखते हुए ये सारा अरेंजमेंट मालिक ने स्वयं करवाया था, भगवान ने खुद अपने हाथों से अरेंजमेंट किया था। तो कैसे दयालु है गुरुजी, हमारी पल पल पे कृपा करते हैं। गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि पंजाब में बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत ही मिलियनर, वो किसी तरह किसी परेशानियों में और उनके वर्करों वगैरह ने कुछ यूनियन बना के उनकी फैक्ट्रियाँ दोनों बंद कर दी और वो बहुत ही क्रंच में आ गए। और वो इस हद तक क्रंच में आ गए कि उनके 3 बेटियाँ थी और वो इस तरह क्रंच में आ गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इतने क्रंच में नहीं रख सकते, बेटियों को वाइफ को नहीं देख सकते, उन्होंने इतनी लेविश लाइफ गुजारी है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई मैं सुसाइड करने वाला हूँ और तू इन बेटियों की शादी कर लेना, देख लेना, तू मेरा पक्का दोस्त है। तो वो दोस्त बेचारा जहाँ था वहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया और अपने दोस्त को बातों में उलझा लिया उसने। और वो उलझाते इस हद तक उलझा दिया कि वो उसकी पोजीशन वगैरह पूछ गया कि कहाँ पर है और वो वहाँ ऑफिस उनके पहुँच गया। और जैसी भाषा तो उसने बोला बाय द वे तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो। तो उसने ये सब बताया कि मेरी दोनों फैक्ट्रियों में ताला लग गया और हमारे वर्करों ने यूनियन कर दी और ऐसे हम परेशानी में आ गए और हमने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया और हम अब ये ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमारी कुर्की हो जाएगी, घर बिक जाएगा और हम ये सब टाइम नहीं देख सकते कि हमारी बेटियाँ और ये सबको फेस नहीं कर सकते। उसको
जो उसका दोस्त था वो गुरुजी का ब्लाइंड फॉलोअर था। मालिक की दया देखिए कि गुरुजी की उसे याद आ गई और वो कार से वहाँ से पंजाब से वो गुरुजी के दरबार दिल्ली आ गया। और जैसे ही वो गुरुजी जो कहते थे कि गेट तक किसी को लाना आपकी सेवा हो सकती है, लेकिन गेट के अंदर क्या होगा वो गुरुजी की स्कैनिंग है। वही हुआ कि वो गेट से जैसे ही वो अंकल आगे चले और गुरुजी के पैर न छुए तो गुरुजी ने उनसे बोला, अरे तू यहाँ, तू सुसाइड करने वाला था आज। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए और वो रोने लगा बुरी तरह। गुरुजी बोले, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू सुसाइड क्यों कर रहा है? तो उसने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे आप तो जानी जान हो, हमसे बिना मिले हमारे दोस्त ने आपको मेरे बारे में कुछ बताए, बिना आपने हमें स्कैन कर दिया, आप भगवान हो, आप कृपा करिए मेरे को इस परेशानी से निकालिए। तो गुरुजी बोले, बस तू इतने आ गया है, अब कोई लोड नहीं है तेरे को परेशान होने की। गुरुजी ने बोला, कल सुबह तेरी फैक्ट्रियाँ देखने चलेंगे। और गुरुजी ने अपने संगत के कुछ लोग लिए। गुरुजी बड़ी लविश स्टाइल में चलते थे। गुरुजी की जो गाड़ियाँ चलती थी वो 120 प्लस किलोमीटर पर चलती थी और अपनी संगत और अपने सेवादार को गुरुजी हथेली पे रखते थे। उनका नाश्ते का, उनका लंच का, उनका डिनर का, उनके सोने का सारी गुरुजी ध्यान रखते थे। खुद अपने कमांड में गुरुजी ये सारी क्रियाएं करते थे। अगर किसी संगत को, सेवादार को गुरुजी कहीं ले जाते थे सत्संग में, या जैसे ये गुरुजी वहाँ ब्लेस करने गए उसकी फैक्ट्रियों के लिए, तो गुरुजी ने उससे बताया कि भाई तू ऐसे ऐसे, उसके दोस्त को बताया तो उसने वहाँ पे 5 स्टार रूम बुक कराने के लिए बोला कि भाई गुरुजी हैं, भगवान है यार, तेरी तो मौज हो गई कि गुरुजी तेरे साथ चलने को तैयार हैं। और वो दोस्त बेचारा जो मरना चाहता था वो बोला, खाक मेरे पे कृपा हो गई, मेरे पास मरने के पैसे नहीं है और मैं ये सब अरेंजमेंट करके और नेगेटिव परेशानी में आ जाऊँगा। तो उसने दोस्त ने समझाया तो उसने अरेंजमेंट किया। गुरुजी सारी कुछ संगत को लेकर पहुँच गए और गुरुजी की मेहर देखी कि कितना संगत को प्यार करते थे सेवादारों को, कि गुरुजी ने जब वहाँ सबको जैसे ही पहुँचे पंजाब में तो गुरुजी गए और उसकी फैक्ट्री में गए और ऐसे मिट्टी उठाई और ऐसे गुरुजी ने ऐसे हवा में लेके और फूंक मार दिया और बोले, चलो भाई गर्मी बहुत है, चलते होटल में लंच करेंगे। और लंच किया गुरुजी ने और सबको बोला रेस्ट कर लो 1 घंटे, फिर दिल्ली वापस जाना है। तो उनके दोस्त ने बोला गुरुजी से कि गुरुजी अभी दूसरी फैक्ट्री रह गई है। तो वो लड़का, वो जो व्यक्ति थे वो गुरुजी के बहुत ब्लाइंड फॉलोअर थे, तो जिनके साथ ये घटना घट रही थी वो नहीं समझ पाए कि गुरुजी ने, मालिक ने वहाँ पैर रख के क्या कर दिया उनकी फैक्ट्री में। और उसे लगा कि यार बताओ, गए और धूल उड़ा के चले आए और यहाँ लेट गए सारे लोग, और अब बताओ इतना मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। और जब लौटते में गुरुजी गए तो वो दूसरी फैक्ट्री की तरफ गए और मालिक ने बस ऐसे कार लगवाई और गुरुजी ने बस पैर रखा उसकी फैक्ट्री के बाउंड्री में, उतरे भी नहीं, बस पैर रख के वापस बोले चलो जल्दी लेट हो रहे हैं, दिल्ली जाना है, और चल दिए। अब जैसे ही चलना शुरू किया हम सब लोगों ने, तो वो व्यक्ति जो इस परेशानी में थे, सुसाइड करना चाहते थे अपनी परेशानियों से, उसने अपने दोस्त को फ़ोन करना शुरू कर दिया। उनके दोस्त गुरुजी को छोड़ने दिल्ली आ रहे थे, हम सब लोग 2-3 कारों में थे। और मालिक की दया देखिए कि उसने बहुत ही इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी अपने दोस्त से कि तुमने मेरे को और परेशानी में डाल दिया, बताओ ये सब कर्जे मेरे ऊपर चढ़ा रही है। और वो बेचारा धीमे धीमे समझा रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर अद्भुत कृपा है कि भगवान तुम्हारे लिए खुद यहाँ आ गए, तुम इसकी फ्रेगरेंस को महसूस करो। अब वो बोलता जा रहा था, उसने बीच में फ़ोन उठाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जैसे ही पंजाब बॉर्डर पार किया, क्लाइमैक्स ऑफ द सत्संग, उस दोस्त का फिर से फ़ोन आना शुरू हो गया और वो गुरुजी के लिए गाड़ी चला रहे थे। तो गुरुजी ने जैसे ही देखा तो उसने बोला, गुरुजी ये बहुत बेहूदी बात कर रहा है, इसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। देखिए गुरुजी भगवान हैं, ये बताते रहते थे, ये एहसास कराते रहते थे। मुझे बोला नहीं तू फ़ोन उठा। और कल्पना करिए कि जब वो फ़ोन उस व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने उठाया तो वो फ़ोन पे क्या कह रहा था। उसने कहा कि भाई वो जो आए थे वो भगवान हैं, वो गुरुजी नहीं है, वो भगवान है। कहता है कि मेरी फैक्ट्री में जो बहुत सारे लोगों ने मेरे पैसे दबा लिए थे वो मेरे पास पैसे देने आ गए हैं और मेरे मजदूर लौट आए हैं और मेरी दोनों फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, तो तुम लोग रुक जाओ जहाँ पर हो, मैं वहीं आ रहा हूँ, माफ़ी मांगने आ रहा हूँ। उसने दोस्त ने बताया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो कह रहा है। गुरुजी बोले कि नहीं रुकना नहीं है, उससे बोल तो पीछे से वो दिल्ली आ जाए। और आप वो अपने परिवार को लेके, मालिक की दया देखिए, वो अपनी 3 बेटियों और वाइफ, जिसको ये पता ही नहीं था कि उसका हस्बैंड वो ये सुसाइड करने वाला है, वो सबको लेके, और वो अपनी बीच वाली बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके साथ वो सोता था, उसको इतना अपने लड़के की तरह प्यार करता था। जो वो आप मालिक की दया देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी की मेहर से और कृपा से वो जब 3 लड़कियां और उसकी वाइफ गुरुजी के दरबार पहुंची तो गुरुजी का जैसे नियम है जो मैं बता रहा था कि गुरुजी के पास मेरे को अपने जीवन का, मेरी मोर देन 25 ईयर्स गुरुजी के साथ हैं, इनका शुक्राना, उनकी बहुत कृपा, उनकी बहुत मेहर मानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं है संगत जी के बहुत सारे कष्ट नहीं आए, बहुत सारे दुख नहीं आए, बहुत सारी खुशियाँ भी आई, बट हम उन गुरुजी को याद रखते रहे, ये उनकी मेहर है। बिना उनकी मर्जी के आप उन्हें याद नहीं रख पाएंगे सुख दुख में। तो आप हमेशा गुरुजी की कृपा ये मानिए कि वो आपको हमेशा जुड़े रखें, अपने अंग संग रखें। बस ये परेशानियाँ अगर आई हैं तो जाएंगी भी। ये मैं आपको विश्वास के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बताता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है और आप विश्वास के साथ गुरुजी को धारण कर रहे हैं, गुरुजी को मान रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम जाएगी जाएगी जाएगी। गुरुजी की कृपा होगी होगी होगी। आपको विश्वास और दृढ़ निश्चित के साथ
गुरु जी के साथ जुड़ के रहना है। वहाँ कोई चालाकी, कोई होशियारी और कोई अपनी अकल नहीं लगानी है। सिर्फ सरलता से, सहजता से अपनी जो बात आप रख सकते हैं, जो कह सकते हैं वो रखिए, करिए। और आप देखिए कि गुरु जी की जो आपके साथ एम्पावरमेंट है, आपके साथ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के माध्यम से आपको बहुत सारी परेशानियां जिनके साथ आप जीवन में बहुत दुखी महसूस कर चुके हैं और बहुत आपको लगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, गुरु जी इतनी एम्पावर करने वाले हैं आपको कि वो शक्ति से आपको लगेगा कि आपके साथ कोई शक्ति हमेशा चल रही है। ये है हमारे गुरु जी। और आप देखिए कि जैसे गुरुजी वहाँ दरबार में बैठे, क्या है भगवान जो उन्होंने हम सबको ये साक्षात ये चीज़ें दिखाई। मालिक की दया देखिए कि जब वो व्यक्ति वहाँ पे आया और गुरुजी की तीनों लड़कियाँ उसकी और वाइफ, जिसको ये पता ही नहीं था कि मेरा हस्बैंड कल सुसाइड करने वाला था, और गुरुजी के पास आया, उसे लगा, उन लोगों को बस इन लोगों ने ये बताया था कि गुरुजी आए थे, उनकी मेहर से हमारा जो भी फैक्ट्री बंदी थी, जो भी दिक्कत थी वो दूर हो गई और आ गई। तो जैसे ही गुरुजी के साथ वो अपनी 3 लड़कियों और वाइफ के साथ बैठा, गुरुजी ने बीच वाली लड़की को इशारा किया, कहते तेरे को तेरे फादर बेटा मानते हैं तो वो अपने फादर के साथ डेली सोती है। उसने बोला मैं गुरुजी की अपने फादर की बेटा हूँ, बेटी नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि आज तू किसके साथ सोने वाली थी, क्योंकि तेरे फादर तो कल सुसाइड करने वाले थे। जैसे ही बोला उसका फादर सीरियस हो गए और वो लड़की सीरियस हो गई। उसने अपने फादर की तरफ देखा और उससे गुरुजी बोले आप पूछ ले तो उससे। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा तो उसने अपने फादर से पूछा तो फादर ने बोला हाँ, आई वॉज डूइंग सुसाइड यस्टरडे, ये गुरुजी वुड हैव नॉट बीन हियर, आई वाज नॉट अवेलेबल। एंड आप सोचिए संगत जी, उसने ऐसे ऐसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए अपने फादर को और बोली कि मैं कैसे जिंदा रहती, आप क्यों सुसाइड कर रहे थे। तो देखिए आप गुरुजी ने कैसे पल में उनकी पूरी जिंदगियां बदल दी, कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा से उस घर को फिर से खुशहाल बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास मानिए, जो वो बिजनेसमैन थे उनकी भगवान पे, गुरुजी पे आस्था थी। कहीं ना कहीं उनका कोई तार था, चाहे उनकी लड़कियों से, चाहे उनकी वाइफ से, चाहे वो खुद कोई ना कोई गुरुजी से बहुत दिन से जुड़ा होगा, जिसलिए गुरुजी ने कृपा करने के लिए उनके घर तक जाना पड़ा, उनके पंजाब तक जाना पड़ा। हम लोग कई बार गुरुजी के पास 5 से 6:30 बजे जाते थे और मालिक कुछ चाय प्रसाद और कुछ ड्रेसिंग सा नाश्ता हम सबको खिलाते थे। तो कई बार गुरुजी अपना वो चाय प्रसाद का, थोड़ा चाय प्रसाद रहता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, बट गुरुजी किसी संगत को दे देते थे, किसी सेवादार को, स्पेशल ब्लेसिंग होती थी और वो उसकी लास्ट ड्रॉप तक चाट के उसको प्रसाद को पूरा ले लेता था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने वो चाय प्रसाद पिया, हम सबके साथ जमीन में बैठे हुए थे और अचानक 6:25 पे करीब उठे और किचन में चले गए। और किचन में जाने के बाद वो जो आंटी चाय बना रही थी और वो वहीं से पीछे से आती थी, छोटी जगह रहती थी, सेवा करती थी, लेकिन भाव प्रधान थी। गरीब होते हुए वो गुरुजी को बहुत मानती थी और उनको कोई लालच नहीं था कि इतने वैरायटी ऑफ अच्छे लोग, इतने बिरला आते थे, बताइए मंत्री आते थे, अपने जो राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी वो आते थे, मेनका गांधी, हेमा मालिनी, अभिषेक बच्चन, राकेश रोशन, आप बताइए कैसे कैसे लोग फॉलोअर हैं गुरुजी के जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शाहरुख खान की वाइफ गुरुजी के फॉलोअर है, सत्संग करती। हेमा मालिनी ने गुरुजी के सामने डांस दिखाया है। और आप देखिए राजा रेड्डी, कल ही बात हो रही थी मेरी, क्या कुचिपुड़ी डांसर जिनकी बुक चल पा रहे हैं गुरुजी, क्या दयालु है गुरुजी। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ 2-2, 3-3 घंटे डांस करते थे और आपको बताइए वर्ल्ड लेवल का गुरुजी ने उन्हें डांसर बना दिया। क्या है, या कोई सेवा गुरुजी लेते ही नहीं है। अगर आप सेवा कर पा रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि भगवान की, गुरुजी की आप पर कृपा है। आप सिर्फ अपने कार्य को करते रहिए, आप बहुत मेटलिस्टिक मत बनिए, आप बहुत चीज़ों को ये मत सोचिए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो गुरुजी पे छोड़ दीजिए। क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है, वो गुरुजी देखेंगे और उनकी कृपा गुरुजी की अपने आप होती नज़र आएगी। तो गुरुजी जब उस आंटी के पास, जो बेचारी बिहार से थी और वहाँ पे चाय बना रही थी और वो वहाँ पहुँची, तो गुरुजी की जैसे ही गुरुजी पहुँचे रूम में तो बहुत सारी फ्रेगरेंस आ जाती थी और उस फ्रेगरेंस से उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने, आंटी ने सब गुरुजी को बड़ा ताना मारते हुए बोला कि आपने इन सब लोगों को बहुत सिर पे चढ़ा दिया है और आप देखिए कि ये लोग कोई आए नहीं और आपको यहाँ पे एक कप रखने आना पड़ा। तो गुरुजी ने बोले ये कप रखने नहीं आया, इनको मैंने मना किया था और मैं खुद कप रखने आया हूँ, ये बताने के लिए कि आपने बहुत अच्छी चाय प्रसाद बनाया। तो कल हम आए हैं आपके घर में। रोने लगी वो बेचारी, उसका 10 बाई 10 का घर था। वो बोली गुरुजी मेरा तो छोटा सा घर है, मेरे पास जो कुर्सी है वो टूटी हुई है, उसमें एक तरफ हमने पत्थर लगा रखे हैं। गुरुजी बोले किसी से कुछ लेना नहीं है, कल हम आएंगे, ये जितने लोग बैठे ना इनके साथ हम आएंगे। 5 लोग हम लोग थे, गुरुजी 6 और वो आंटी 7। गुरुजी ने कहा किसी से कुछ पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, कल हम तुम्हारे घर आएंगे। अब सोचिए मालिक की दया कि हम लोग सूट पैंट और आंटियाँ जो है साड़ी पहन के, और गुरुजी ने जो कहा था पीछे से निकल के उनके गुरुजी पहुँच गए वहाँ पे उसके छोटे से घर में और वहाँ पे गुरुजी बैठ गए उस चेयर पे। और मालिक की दया देखिए कि गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई चाय प्रसाद बना, संगत आइए। लेडी बेचारी, उसकी जिगरा देखिए, उसका गुरुजी के प्रति समर्पण देखिए, उसकी शक्ति देखिए कि उस लेडी ने अपने प्यार से, अपनी गुरुजी के प्रति समर्पण से गुरुजी को अपने घर बुला लिया। क्या है हमारे मालिक, क्या है हमारे भगवान। गुरुजी ने बताने के लिए कि ये बहुत बड़ा कौमी एकता की जगह है और यहाँ पर छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई नहीं है मेरे सामने सिर्फ आप अपने प्रधान भाव से, अपने उससे
मॉरली कितना आप हाई हैं, उससे सिर्फ गुरु जी को मानिए और उस कृपा को महसूस करिए। आप सोचिए उस आंटी ने चाय बनाना शुरू कर दिया और कल्पना करिए उस दृश्य की कि वहाँ पर वो चाय बनाते बनाते स्टोव बंद हो गया, तो उसकी जो बहुत सारी मिट्टी के तेल की खुशबू थी वो उस चाय में आ गई। तो हम सब लोग जो बैठे थे, कोई स्टोव जलाने की कोशिश करने लगा, कोई नाक दबाने लगा। गुरुजी ने इशारा किया, बहुत गुरुजी बात कम करते ही बहुत कम थे, मुस्कुराते थे, इशारे से ही ज़्यादा बात करते थे और बहुत ही खड़ पंजाबी बोलते थे। तो गुरुजी ने इशारा किया, वो आंटी आई, वो बेचारी कप ढूंढ के गुरुजी के लिए लाई और पूरे पसीने से लथपथ हो गई, गर्मी थी। उन्होंने उसी साड़ी से अपना चेहरा साफ़ किया और उसी साड़ी से गुरुजी का वो कप साफ़ करने लगी। हम सब लोगों को ख़राब लगा, लेकिन गुरुजी के इशारे पे कोई नहीं बोला। उन्होंने वो स्टोव जलाया, बहुत सारी वो मिट्टी के तेल की खुशबू उस चाय में आ गई और गुरुजी की मेहर देखिए, वो चाय प्रसाद मिला। हम सब लोगों ने, किसी ने नाक बंद करके, किसी ने कड़वे मुँह बना के, और वो सब चाय पी गए। अब गुरुजी ने उन आंटी से कहा जो काम करती थी कि भाई संगत आई है, इनको कुछ वो तो दे, ला प्रसाद। तो वो आंटी बोली कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ है नहीं और महीने का आखिरी टाइम है, तो आपने कहा था किसी से पैसे नहीं मांगने। गुरुजी ने 1 मिनट के लिए आँख बंद की और बोले कि तेरे अंदर वाले कमरे में ना एक केला रखा हुआ है, उसको लेके आ। वो गई, उनको देखा उनकी टाँड़ पे वो केला रखा हुआ था। वो गुरुजी बोले, ले ये प्रसाद है, बना इसको, फ्राई कर इसको। आप देखिए मालिक क्या है, मालिक क्या हमें सिखाना चाहते हैं। हमें बहुत लालची नहीं बनने की ज़रूरत है, हमें बहुत हर समय मेटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर समय बिन बिन सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेशेंस की ज़रूरत है। और आप मालिक की कृपा देखिए कि कैसी अद्भुत कृपा है कि उस कृपा के तहत उन आंटी ने उसके 7 पीसेस किए। गुरुजी ने उसे नहीं कहा था। और आप देखिए गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि वो आंटी ने जब वो पीसेस किए तो इट वाज एग्जैक्टली 7 पीसेस। 5 हम लोग थे, 1 गुरुजी और 1 वो आंटी। जब वो प्रसाद लेके आई, गुरुजी ने उन आंटी को और हम सब लोग को प्रसाद दिया और लास्ट में गुरुजी ने खुद भी प्रसाद लिया। और जैसे ही हम लोगों ने वो प्रसाद खाया तो जो बहुत सारी हमारे स्मेल और फ्रेगरेंस और मिट्टी के तेल की थी, हम किसी और ही दुनिया में चले गए। और जब हम और ही दुनिया में चले गए तो गुरुजी जैसे ही बाहर निकले, गुरुजी बोले, चाय प्रसाद कैसी थी? हम लोग अपने को एक दूसरे को देखने लगे। कहते जो केले का प्रसाद मैंने तुम सबको दिया है वो दिव्य प्रसाद था, एंड ताई हम तुम सबको यहाँ लेके आए थे। अगर मालिक के साथ चल रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छी अच्छी चीज़ों पे मत रहो कि चाय अच्छी ही मिलनी चाहिए, रोटी जली नहीं मिलनी चाहिए, सब्जी में मिर्च नहीं होनी चाहिए, पानी ठंडा ही मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें भूल जाइए। भगवान जो दे रहे हैं उसको लीजिए, उसको ग्रहण करिए, उसको प्रसाद मानिए। और बहुत सारी कैसी लीलाएँ हैं गुरुजी की कि 2 सत्संग, हालांकि मैंने अभी पीछे रिपीट किए थे, बट फिर भी गुरुजी शायद हमसे कह रहे हैं इस ठंडे गर्म का एहसास मंदिर में नहीं है, गुरुजी के दरबार में नहीं है। आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड करिए कि आपको गुरुजी ये काम करा रहे हैं और गुरुजी ने बताया कि तुम सबको ये दिव्य प्रसाद खिलाने के लिए मैं यहाँ लाया था, इसलिए ये कपड़े खराब हुए, इसलिए तो चाय मिट्टी के तेल की पी। तो स्टार्ट लूजिंग विद गुरुजी। आप गुरुजी के साथ खोना सीख लीजिए, आपको मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। आप ऐसा मत मानिए कि आप जाएंगे बहुत लेविश, आपको पंखा एसी मिलेगा, आपको बहुत लेविश नाश्ता मिलेगा। आप बहुत हर्डल के साथ गुरुजी से जुड़ने वाले हो, बहुत बीच बीच में पराकाष्ठाएं पार करके गुरुजी से आप जुड़ने वाले हो। क्यों? गुरुजी सबको बहुत जल्दी नहीं जोड़ते। गुरुजी कहते थे कि अगर मेरे से जुड़ना है तो सुमति रखनी पड़ेगी। अगर मेरी मर्जी है कि मैं जुड़ना नहीं चाहता तो मैं कुमति कर देता हूँ डॉक्टर, और उसे मेरे डिफरेंट रूप दिखने लगेंगे और वो मेरे से नहीं जुड़ पाएगा। तो आप भगवान से सिर्फ ये रजा मांगिए कि वो आपकी सुमति रखें, आपको गुरुजी की अच्छाइयाँ दिखें, गुरुजी में जो उनकी ब्लेसिंग है वो दिखाई दे। बहुत सारे लोग, आप विश्वास करिए कि गुरुजी की कोई ड्रेस देखता था, गुरुजी का कोई माथे पे टीका नहीं लगा वो दिखता था, कोई गुरुजी के माला नहीं डली वो दिखता था, क्योंकि गुरुजी उन्हें कुमति दे देते थे और गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो लोग जुड़े। आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते कि दूरदर्शन के लोग और कैसे एक्टर और एक्ट्रेस, गुरुजी जिस जमाने में फिजिकल फॉर्म में थे, अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन चाह लेते कि गुरुजी को अपनी पब्लिसिटी करनी है तो आप विश्वास मानिए पूरे वर्ल्ड में लोगों को पता चल जाता। लेकिन गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए कभी चाहा ही नहीं। वो 1:1 सबसे बात, उनकी मर्जी से आप मिल सकते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे। ऐसा नहीं आपको बुलाया, आप अपनी पूरी जनता परिवार और चिल्ड्रन लेके और रिश्तेदारों को लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं। वो बताते थे किसके साथ आना है। तो आप सब शुक्राना अदा करिए कि आप गुरुजी को भगवान स्वरूप जुड़ गए और आप भगवान मानते हुए गुरुजी के पास पहुंच पा रहे हैं। इसकी अद्भुत लीला उन लोगों से पूछिए जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में रहते हुए भी नहीं जुड़ पाए, मिल नहीं पाए। इवन गुरुजी बहुत सारी शादियों में जाते थे, गुरुजी बहुत सारे घरों में जाते थे। आप उनके रिलेटिव हो सकते हैं जहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है, जहाँ गुरुजी आए हैं, जिस शादी में गुरुजी गए हैं आप उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन अगर गुरुजी को नहीं मिलना तो गुरुजी नहीं मिलते थे। ये अद्भुत लीला बताती है कि वो भगवान है। तो आपको जो मिल रहा है आप उसमें बहुत खुश महसूस करिए और गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे गुरुजी की अद्भुत लीला है और कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। तो गुरुजी अगर मेरे को सेम रिपीट सत्संग शेयर कर रहे हैं, जैसे हमारी रामायण है, गीता है, ग्रंथ साहिब है, हमारी बाइबल है और हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो सब देखिए भगवान ने, कुरान है, कैसे गुरुजी ने अब ये सब चीज़ें दी
और गुरुजी हर जगह जाते थे। गुरुजी ने कभी किसी जगह कोई मतभेद नहीं किया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि गुरुजी के पास चारों संस्थाओं के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आते हैं। आप सोच नहीं सकते, हज़रत निजामुद्दीन औलिया के जो मेन खादिम हैं, जो मेन वहाँ के पुजारी हैं, वो गुरुजी के दरबार में माथा टेकते हैं। कितने क्रिश्चियंस गुरुजी के यहाँ माथा टेकते हैं, कितने मुस्लिम्स गुरुजी के यहाँ सेवा करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने सरदार अंकल जो बहुत डिसिप्लिन्ड गुरुजी कहते थे कौम है, आप देखिए उन्होंने कैसे कैसे सेवा की, कैसे कैसे गुरुजी ने दिया। हमें पहले अपने आप को देखना होगा। गुरुजी से जुड़ने के लिए पहले हम अपने आप में शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। गुरुजी कहते थे पात्र की पात्रता बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहते गिलास में पानी कैसे रुकता है, क्योंकि उसमें छेद नहीं होते। अगर आप गिलास में छेद कर दीजिए तो पानी नहीं रहेगा। तो पहले हम अपने पात्र की पात्रता देखें कि हम कितनी जिम्मेदारी से, हम कितनी श्रद्धा से, हम कितनी लगन से और कितनी सरेंडरेंस से, बिना इफ एंड बट के पूरे फुल अपने प्यार, स्नेह और अधिकार के साथ गुरुजी से जुड़ रहे हैं। अगर आपकी सरेंडरेंस, आपका प्यार और आपकी निमानापन अगर इस हद तक है तो आप विश्वास मानिए गुरुजी की कृपा में कहीं कमी नहीं पाएंगे आप। गुरुजी तो सबके लिए है, सबके साथ हैं। यही उनकी अद्भुत लीला है कि वो सबके साथ हैं, सबके लिए हैं। ये गुरुजी की कितनी अद्भुत लीला है। एक आंटी गुरुजी के पास आती थी और वो आंटी गुरुजी के पास जब आती थी तो जब चाय प्रसाद खत्म हो जाता था, ठंडा हो जाता था, तब वो जो सामने गुरुजी के सामने सेवा कर रहे थे उन अंकल को बुला के कहती थी कि जाओ इसको चाय प्रसाद गर्म करके लाओ। और गुरुजी कहते थे कि भाई आंटी मेरी फाइनेंसर हैं, कभी कुछ, तो सब संगत वाले थोड़ा सा उनसे खौफ भी खाते थे। लड़का था जो सेवादार था, वो गुरुजी के पास गुरुजी ने बुलाया कि भाई तू मेरे सामने सेवा करके भी दुखी है। तो उसने बोला गुरुजी मेरे को आज इतना दुख लग रहा है कि इतना बड़ा मौका आपने बख्शा है मेरे को, लेकिन मेरे को दुख ये है जो आंटी आपके पास बैठी है और आप कहते हैं बहुत अच्छी आंटी है, ये चाय प्रसाद आएगा तो पिएंगी नहीं, और फिर जब चाय ठंडी हो जाएगी तब ये बोलेंगी कि चाय गर्म करो, और मैं गुरुजी आपके रहते हुए ये चाय प्रसाद गर्म नहीं करूँगा। तो शायद ये मेरा आज आपके सामने खड़े होने का लास्ट डे होगा, क्योंकि आप हमें डांटेंगे, भगा देंगे और हम शायद आज सेवा में नहीं आ पाएंगे। गुरुजी बोले ले इतनी सी बात है, जा तू अपनी सेवा कर। जब ये आंटी तेरे से बोलेंगी कि तू चाय प्रसाद वो करेंगी तो आप को सिर्फ ये बोलना है कि अपना गिलास जमीन से इनका गिलास मत उठाना, आप इनसे बोलना कि आंटी जी गिलास उठा के दे दीजिए। अब उसको बड़ा अजीब लगा, उसने बोला यार गुरुजी ने तो मेरे को फिर दम संकट में लगा दिया। लेकिन क्या होता था जब आप मालिक के साथ होते थे तो बस वहाँ समझना होता था चीज़ें, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना होता था। उसने बड़ी मुस्तैदी से, उसे लगा मेरी गुरुजी से बात हो गई, वो बहुत खुश हो गया और उसने अपनी सेवा शुरू कर दी। और वो वही वक्त आ गया, उसने गुरुजी को इशारा किया कि देखिए इनकी चाय प्रसाद आ गई, अब ये पीनी नहीं है और अब ये जो है पक्का जो है ये मेरे से बोलेंगी और मैं गर्म नहीं कराऊंगा। तो गुरुजी ने उनको इशारा कहा कि भाई तेरे को बोला है तो बोलना इनको ऐसे। मतलब इतना मज़ा आता था कि गुरुजी हंसा देते थे। मेरे को कोई व्यक्ति भी याद नहीं आता कि कितनी भी दुख में कोई गुरुजी के आश्रम, गुरुजी के दरबार में पहुंच गया हो, गुरुजी ने उसका हृदय, उसकी मति, उसका पूरा उसका सोचने का तरीका, नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का सारा पलट देते थे। और इसीलिए वो भगवान है और उनकी सब पर कृपा मेहर रहे, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। और आप देखिए कि वो जैसे ही आंटी ने मुझसे कहा ये लो भाई चाय प्रसाद उठा के जाओ, तो उसने बोला कि आंटी गिलास पकड़ा दो। देखिए हम सब लोग देख रहे थे गुरुजी ने नज़ारा क्या दिखाना था और आंटी को क्या समझाना था। जैसे ही वो गिलास पकड़ा और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए, वो चाय इतनी गर्म थी कि आंटी ने गिरते गिरते बचाते हुए ज़मीन में रख दी और देखा तो उनका हाथ जल रहा था। गुरुजी ने उनसे बोला चाय ठंडी है, रोने लगी वो। गुरुजी बोले ये प्रसाद है, ये बहुत दिव्य प्रसाद है, इसको ठंडा गर्म मत देखा कर, जो मिल रहा है उसको ध्यान से, श्रद्धा से उसकी एक एक ड्रॉप पी लिया कर। और आप कल्पना करिए सेवादार की गुरुजी के प्रति भक्ति में शक्ति की कि उसको वहाँ चाय गर्म करने नहीं जाने दिया। और गुरुजी की कृपा का महसूस करिए कि उस सेवादार ने कितनी बड़ा काम किया कि वो आंटी जो ये गलत काम कर रही थी उनको लेसन, उनको सिखाना। तो गुरुजी कई बार कहते थे, हम लोग को समझाते थे, जैसे हम लोग गुरुजी से कुछ बात कह देते थे तो गुरुजी मान लो गुरुजी का चेहरा बदल गया, कुछ काम हो गया तो डर लग जाता था। तो गुरुजी हमें एहसास करा देते थे, नहीं तू शुक्राना अदा कर, जितने लोग इस संगत बैठे तेरा शुक्राना अदा करे कि तेरी वजह से ये भी ब्लेस हो रहे हैं।